क्या पश्चिम बंगाल में शिक्षा सुधार की आवाज उठाना अब इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसकी कीमत किसी के परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़े? क्या सरकार के सामने अपनी मांग रखना गलत है? क्या गलत को गलत कहना भी अब जुल्म हो गया है? जी हां, बाकुंडा से सामने आए इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। सीजेपी का आरोप है कि उनके वॉलंटियर शेख अब्दुल हफीज के परिवार पर हमला किया, जिसमें उनके वालिद मफीक की मौत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमला किसने किया और क्यों किया? क्या वाकई हफीज का जुल्म सिर्फ इतना था कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आवाज उठा रहा था? क्या उनके वालिद को इसी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, या फिर इस पूरे मामले की कोई दूसरी वजह है? फिलहाल ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही साफ होंगे, लेकिन एक बुजुर्ग की मौत और उसके पीछे लगाए जा रहे संगीन इल्जामों ने जमहूरियत, इंसाफ और आम आदमी की आवाज को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। दरअसल सीजेपी के मुताबिक 25 साल के शेख अब्दुल हफीज ने अपनी पार्टी की स्कूल टीम करो मुहिम के तहत 13 अगस्त को अपने गांव के एक सरकारी स्कूल का जायजा लिया था। इस मुहिम का मकसद स्कूल की बिल्डिंग, बुनियादी सुविधाओं और वहां की हालात को देखना था। पार्टी का दावा है कि स्कूल का जायजा लेने के बाद ही हफीज को निशाना बनाया गया। पार्टी के मुताबिक 13 अगस्त की शाम बाकुंडा जिले के करीसुंदा इलाके में हफीज के घर में कुछ हथियारबंद लोग जबरन दाखिल हुए। सीजेपी ने आरोप लगाया कि इनमें स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। सीजेपी के मुताबिक अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में हफीज ने आरोप लगाया कि स्कूल के एक शिक्षक ने कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उसके स्कूल के दौरे की जानकारी दी। इसके बाद कथित तौर पर उसके घर पर हमला किया गया। हफीज का दावा है कि स्कूल का वीडियो बनाने से पहले उसने स्कूल प्रशासन से इसकी इजाजत भी मांगी थी। आरोप है कि हमलावरों ने हफीज पर दबाव बनाया कि वो एक वीडियो बनाकर स्कूल की खबर, हालात दिखाने के लिए माफी मांगे। साथ ही उससे ये कहलवाने की कोशिश की गई कि उसने एक स्कूल का जायजा किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन के कहने पर लिया था। सीजेपी का दावा है कि हफीज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमलावरों ने उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में हफीज की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जबकि उसके वालिद मफीक के सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। हफीज ने अस्पताल से बनाए गए एक वीडियो में दावा किया है उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और वो बाल बाल बच गए। हफीज ने अपनी हालत बताते हुए कहा कि किस्मत और इत्तेफाक में मैं बच गया। हमले के बाद उसने अस्पताल से अपनी चोटों का वीडियो भी बनाया। सीजेपी का कहना है कि जान का खतरा होने के चलते हफीज को अपना घर छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक अंजाम उसके वालिद मफीक को भुगतना पड़ा। सिर में लगी गंभीर चोटों के बाद उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। आखिरकार 15 अगस्त को मफीक की मौत हो गई। सीजेपी का दावा है कि हमले में लगी सिर की गंभीर चोटों के वजह से उनकी जान गई है। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए हमले में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सीजेपी का कहना है कि सरकारी स्कूल की हालात देखने और उसकी तस्वीर सामने रखने की कोशिश करने वाले अपने वॉलंटियर और उसके परिवार को इस तरह निशाना बनाया जाना बेहद अफसोसजनक है। हफीज ने अस्पताल से अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार भी लगाई है। एक वीडियो में उसने कहा कि वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करें, ऐसे मीडिया लिख रही है। इस मामले को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल उस सरकारी स्कूल का जायजा लेने गए थे जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अब्दुल पर हमला किया गया और इस हमले में उन्होंने अपने वालिद को खो दिया है। फिलहाल सीजेपी के प्रवक्ता का क्या कहना है, पार्टी के लोगों का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की
और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं हम। मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज़ और मेरा निक नेम है शेख रीक। तो मैं सीजीपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गया था। जाने के बाद वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। तो मैं लौट के आया तो मेरे गांव में, जो मेरा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन इंदास एंड मेरा विलेज जो है करिशुंडा, और मेरा जो ग्राम पंचायत है वो है करिशुंडा ग्राम पंचायत। तो अभी जो कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो, तो उसके रिगार्डिंग मैं जस्ट अपने जो करिशुंडा प्राथमिक विद्यालय, तो प्राइमरी स्कूल जो भी है वहाँ पे गया था और वहाँ पे जो टीचर था उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, कल आना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने 11-12 बजे तक गया था दोपहर को। तो उन्होंने बीजेपी के वर्कर को बताया, उन्होंने रात के 8 बजे बीजेपी के वर्कर, कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए। आने के बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट डेथ हो जाता। तो मैं बाई चांस, बाई लक मैं बच गया हूँ। तो अभी जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाँके लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक टाँके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती किया, पूरा मतलब हालत ख़राब कर दिया। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो हम ये सुन रहे थे कि वो लोग वहाँ पे भी सब लोग आ चुके हैं, पुलिस के सामने मारने की, जान से मारने की धमकी दे रहा है।